आपलं पारितोषिक घेण्यासाठी आपण लगेच या. थँक्यू प्रवीण गायकर सर आणि त्याचबरोबरने आमचे राजेशजी भोईर. खूप चांगली कामगिरी ते व्यासपीठावरती पार पडतात. प्रत्येक पाहुण्यांना ते आदरपूर्वक या मंचावरती आणतायत, त्यांचा आदरपूर्वक सन्मान करतात आणि अगदी या स्पर्धेची शान मात्र वाढवतात. सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करून या मॅचकडे आपण वळतोय. आजच्या या दुसऱ्या दिवसामधील ही 6वी लढत आपल्या समोर येते. एका बाजूला प्रेम 11 आणि त्यांना फाईट करतील भूषण 11. दोन्ही टीमने 2-2 मॅचेस खेळलेत आणि त्यामध्ये एक पराभव आणि एक विजय अशा दोन्ही टीमच्या बाजूने आलाय. म्हणजे या मॅच मध्ये किमान एक संघ 2 सामने जिंकत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. यासाठी चालू असलेला संघर्ष मात्र या KPL सीझन 4 मध्ये आपण अनुभवू. 25 मिनिटांमध्ये इनिंग संपली पाहिजे. थोडं स्पीडअप करा कारण 8 सामने आपल्याला कव्हर करायचे त्याच्या या दुसऱ्या दिवसामध्ये. काल आपण पाहिलं गुरु 11 शेलू टीमने 3 पैकी 3 सामने जिंकत असताना या स्पर्धेमध्ये अधिराज्य गाजवलं पहिल्या दिवसामध्ये. आजच्या दिवसात जर संपूर्ण आपण विचार केला, आयुष 11 टीम सध्या या गुणतालिकेला टॉप करते. मागच्या मॅच मध्ये वरही सुपर स्मॅशर्स टीम अगदी विजय संपादन त्यांनी केला आणि या स्पर्धेमध्ये पहिलं विजय त्यांच्या वाटेला आलं आणि पराभवाला सामोरे जावं लागलं ते टीम वसीम 11ला. 2 पैकी 2 सामने त्यांना पराभवाला सामोरे गेले. परंतु मॅच इथे चालू होते. बॉलर तयार, निखिल बागफुटला जाऊन स्क्वेट कट करण्याचा प्रयत्न. सरळ चेंडू जातोय यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. प्रथम प्रेम 11 टीमने नाणेफेक जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केले भूषण 11 टीमला. भूषण 11 टीमने मागची मॅच जिंकली आहे म्हणजे त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढला असेल कारण सहजरित्या त्यांनी मॅच जिंकली. फुलर लेनचा चेंडू अगदी टप्प्यावरती, अगदी फुलर लेनच्या टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. हा देखील निर्धाव चेंडू खेळपट्टीवरती पाहायला मिळते. तशी सुरुवात पाहिजे होती प्रेम 11 टीमला. नाणेफेक जिंकल्यानंतर जो काय निर्णय त्यांनी घेतला फिल्डिंग करण्याचा, त्या निर्णयाला साजेशी अशी गोलंदाजी करतोय तो निखिल कांबळे. बॅटिंगसाठी संतोष आणि गणेश चोकर आपण पाहतोय. दोन्ही सलामवीर बॅटिंग करतात ते भूषण 11 टीमसाठी. बागफुटला जाऊन स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, आतमधली कडा घेत सरळ बॉलरच्या हातामध्ये चेंडू. या चेंडूवरती मिळते ही सिंगल आणि या सिंगलच्या सहाय्याने भूषण 11 टीमचा आता अकाउंट इथे ओपन झालंय. तीन चेंडूचा खेळ संपला. 1 धाव फलकावरती पाहायला मिळते. शांत वातावरण, दुपारचं हे सत्र, क्रिकेट प्रेक्षक अगदी मनोमुराद आनंद घेतात. सगळ्यांचं आपण मनपूर्वक स्वागत करूया. परंतु स्वागत केलं इथे मोठ्या फटक्याने, लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. या स्पर्धेसाठी सगळ्यांचाच हातभार आहे. म्हणजे कॉमेंट्री बॉक्स असेल, त्यानंतर गुणसंख्या लेखन असेल, आमची संपूर्ण लाईव्हची टीम असेल, अंपायरची पॅनल असेल, या सगळ्यांची मेहनत आहे आणि या सगळ्यांच्या मेहनतीतून ही स्पर्धा आपण अनुभवतोय. हा चेंडू मोठा फटका येतोय लॉंग ऑनला. 1 बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. संघ जाऊन पोहोचलाय भूषण 11 टीम 11 या आकड्यावरती. सुरुवातीचे 3 चेंडू अप्रतिम होते. 3 चेंडूवरती आपण जर विचार केला एकंदरीत तर फक्त 1 धाव खर्च केली निखिल कांबळे आणि त्यानंतरचे 2 चेंडू
दोन मोठे फटके, एक षटकार आणि एक चौकार आणि एकूण धावा मिळवून देत आहेत भूषण 11 टीमला ते 11. हा चेंडू सन्मान मात्र देण्यात आला. शॉर्ट कव्हरला चेंडू जातो, त्या ठिकाणी चांगली फिल्डिंग, अंतिम क्षणी थ्रो आणि इथे चपलाईने सिंगल कंप्लीट. एक चांगल्या खेळाडूचं लक्षण इथे दाखवलंय ते बॅट्समन गणेशने आणि एकूण एका षटकाचा खेळ इथे संपतोय आणि एक षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा धावफलकावरती येत आहेत त्या 12. रायगड समालोचक असोसिएशन खालापूर विभाग यांच्याकडून या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात, त्यांचं देखील आपण मनापासून आभार मानूया. एक षटकांचा खेळ संपला. एक षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा धावफलकावरती 11 येत आहेत, 12 येत आहेत, माफ करा. चला टीम मीटिंग नको, चला 25 मिनिटांमध्ये इनिंग संपली पाहिजे. यस, नक्कीच. आपण सर्वांना सूचना करतोय की वेळेचा अपव्यय करू नका. कर्जत प्रीमियर लीगची स्पर्धा चालू आहे आणि कर्जत वासियांचं क्रिकेटवरचं प्रेम प्रत्येकाला माहिती आहे आणि कर्जतमध्ये जेव्हा स्पर्धा असतात तेव्हा जे काही खेळाडू येतात इतर तालुक्यातून येतात, मग महाराष्ट्रभरून देखील खेळाडू येत असतात. तर त्यामधील असा एक खेळाडू आहे ज्यावरती कर्जतकरांनी नेहमीच प्रेम केलंय, जे आपण पाहिलं. कडावची स्पर्धा आपण पाहिली. 1:30च्या सुमारास किरण पवारची विकेट गेली आणि अर्धा जो क्रीडांगण होता तो खाली झाला. इतकं प्रेम कर्जतवासियांनी किरण पवार वरती केलं आणि किरण पवार मात्र उद्या या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी निश्चितच येणार आहे अशी आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचते. सगळ्यांना माहिती आहे किरण पवार एक उत्कृष्ट खेळाडू, खालापूर तालुक्यातील एक उत्कृष्ट खेळाडू, पनवेल तालुक्यातील माफी असावी, पनवेल तालुक्यातील एक उत्कृष्ट खेळाडू आणि सगळ्यांचा आवडता खेळाडू. तो उद्या मात्र KPLच्या स्पर्धेला भेट देणार आहे. हा चेंडू स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच, स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर येतोय हा चौकार. भूषण 11 टीमचा कॅप्टनने थोडीशी चर्चा केली आमच्याशी दुपारच्या सत्रामध्ये आणि त्यांनी म्हटलं की ज्यावेळेस आम्ही प्रथम बॅटिंग करतो ना त्यावेळेस धावसंख्येचा डिफेंड करत असताना आमचे गोलंदाज चांगली कामगिरी करतात आणि या मॅचमध्ये देखील टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न ते जरूर करतात. एक चांगलं टोटल जर उभं राहिलं तर या मॅचमध्ये देखील भूषण 11 टीम एक चांगल्या पोझिशनमध्ये जरूर आपल्याला पाहायला मिळेल. पवन शिळार बागफोडला जाऊन स्ट्रोकसाठी जागा बनवली, परंतु चेंडू आणि फळीचा कोणताही संपर्क इथे होत नाही. यष्टिरक्षकाची चांगली कामगिरी यष्ट्यांच्या मागे आपण पाहतोय. अगदी टेनिस क्रिकेट मधला मी म्हणेन एक अनुभवी गोलंदाज, अष्टपैलू कामगिरी करणारा हा खेळाडू. मागच्या मॅचमध्ये थोडीशी महागडी कामगिरी केली. हरिओम पनवेल टीम कडून प्रतिनिधित्व करणारा हा कर्जत तालुक्यातला शिलेदार आज या टीम मध्ये चांगली कामगिरी करतोय. आणखी एक चांगला चेंडू, मिड विकेटला चेंडू जातोय. एकूण या चेंडूवरती मिळते एक सिंगल. जे प्रेक्षक आमच्या पंच कक्ष आणि खेळाडू कक्षामध्ये बसलेत प्लीज आपण डगआउट मध्ये जा अशी आम्हाला आयोजकांची सूचना येते, अन्यथा आयोजक तिथे पोहोचतील आणि तुम्हाला तिथून बाहेर काढतील. सो तुम्ही या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू आहात, घटक आहात. सो आपल्याला नम्रतेची विनंती आहे की आपण डगआउट मध्ये बसून या मॅचचा आनंद घ्या. पवन शिलार राटामोर्दू विकेटने गोलंदाजी करतो या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये प्रेम 11 टीमसाठी. एकूण धावा धावफलकावरती जाऊन पोहोचल्यात त्या 17. 11.33 ची धावगती पाहायला मिळते. आणखी एक चांगला चेंडू, सन्मान देण्याचा प्रयत्न, हलक्या हाताने ऑन साइडला कट करण्याचा प्रयत्न. स्ट्राईक रोटेशन खरं तर करायची होती परंतु इथे आणखी एक चांगला चेंडू पाहायला मिळते पवन शिलारचा. पवन शिलारचे आपण जर तारीफ केली ना, पहिला चेंडू त्याने वेगवान टाकला, त्याला चौकाराचा मार पडला आणि त्यानंतर अगदी व्हेरिएशन करतोय. प्रत्येक चेंडू कसा फसवा टाकला जाईल, प्रत्येक चेंडूवरती कधी इन कट करतोय, कधी आउट कट करतोय. एक चांगली बहारदार गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. आणखी एक फसवा चेंडू, चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन केलं, अगदी वेगाने धावत आला आणि चेंडूची फेकी अगदी हळुवार पद्धतीने त्यांनी केली. आणखी एक चांगला चेंडू या खेळपट्टीवरती या दुसऱ्या षटकामध्ये पवन शिलार दाखवतोय. एकूण एकंदरीत जर विचार या षटकाचा केला तर 5 चेंडूचा खेळ संपलाय, फक्त 5च धावा त्याने खर्च केला आणि त्यामध्ये एक चौकार. म्हणजे चौकाराचा अपवाद जर वगळला तर खूप चांगली गोलंदाजी करतोय तो पवन शिलार. 17 धावा.
आणखी एक चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आउट स्विंगर पाहायला मिळतं. यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावला आणि याच बरोबरीने 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा धाव फलकावरती 8.50च्या धावगतीने जाऊन पोहोचल्यात ते 17. बरोबर सुमित धोंगडे देखील पारगावचा, हे प्रत्येकाला माहिती आहे. मिस्टर 360 हा देखील सर्वांचा आवडतीचा खेळाडू आहे. तो देखील मला असं वाटते केपीएल ला उद्या भेट देण्यासाठी दाखल होणार आहे. तर एक चांगली बाब आहे, केपीएल ला भेट देण्यासाठी एक खेळाडू येत आहे. त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. कर्जत वासियांकडून त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. आणि समीर सोमणे, आपण प्रेक्षकांना जरूर माहिती पुरवू की जी रायगड प्रीमियर लीग झाली त्यामध्ये मालिकावीर ज्याला मिळाला तो सुमित धोंगडे या स्पर्धेसाठी सदिच्छा भेट देण्यासाठी येईल. हा चेंडू आपण पाहतोय पाठीमागच्या दिशेने शॉर्ट थर्डमॅनला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. या चेंडूवरती मिळते सिंगल आणि या सिंगलच्या सहाय्याने भूषण 11 टीम जाऊन आता पोहोचली आहे ती 18 या आकड्यावरती. बॉलिंगसाठी रणजित पवार चांगला गोलंदाज. या षटकामध्ये चांगली कामगिरी त्याला करावी लागेल, कारण पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 12, त्यानंतर फक्त 3 धावा खर्च केल्या पवनने, 5 धावा खर्च केल्या पवनने आणि त्यानंतर एक चांगली कामगिरी करावी लागेल. परंतु हा फटका अगदी चांगला जाऊन पोहोचतोय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार आणि या 6 धावसंख्येच्या बरोबरीने संघ जाऊन पोहोचलाय एकूण 24 या आकड्यावरती. 24 धावा. बाकफुटला जाऊन चांगला फटका डिपेस्ट कव्हरला, अगदी फिल्डर भरपूर वेगाने चेंडूपर्यंत पोहोचतोय. या चेंडूवरती मिळते फक्त सिंगल आणि या सिंगलच्या सहाय्याने आता कारण पहिली चेंडूवरती सिंगल आली, त्यानंतर आला षटकार, त्यानंतर पुनश्च सिंगल आणि त्यानंतर चौकार. म्हणजे एकंदरीत जर विचार केला तर 4 चेंडूमध्ये 12 धावा खर्च करतोय रणजित पवार आणि एकूण धावा धावफलकावरती आता पोहोचल्या त्या भूषण 11 टीमच्या 10.88च्या सरासरीने 29 धावा. चला टीम मीटिंग नको, कारण गोलंदाज थोडीशी महागडी कामगिरी करतोय. लगेचच यष्टिरक्षक रोशन मोडक त्याच्याकडे आला, थोडासा कानमंत्र देतोय. गोलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढवण्याचं काम इथे सुरू आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता कशी गोलंदाजी करेल याच्याकडे देखील लक्ष असेल. अजूनही सलामीची जोडी आपण क्रीज वरती पाहतोय. भूषण 11 टीमचे संतोष आणि गणेश चोकर फार चांगली बॅटिंग ते करतायत. चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन, कान मंत्र दिल्यानंतर मी म्हणेन फसवा चेंडू टाकला. याच पद्धतीचे चेंडू जर टाकले असते तर कदाचित हे षटक जे महागडं दिसतंय ते कमी धावसंख्येचं पटलं असतं, कारण मागच्याच मॅच मध्ये जिवंत उदाहरण पवन शेलारने दाखवलं. व्हेरिएशन कसे असावे, चेंज ऑफ पेस कसा असावा त्याने दाखवलं आणि या मॅच मध्ये देखील आपण पाहतोय तसा काहीसा चेंडू टाकण्यात आला आणि हा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. आणखी एक चेंज ऑफ पेस चेंडू, परंतु रडार मध्ये चेंडू फेकून दिलाय. मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा धावफलकावरती जाऊन पोहोचल्यात 11.67च्या धावगतीने. 35 ड्रिंक्स ब्रेक्स आपण इथे घेतोय.
थँक्यू डीजे पम्मी आमच्या समवेत आहेत. नेक्स्ट मॅच असेल आयुष 11 विरोधात वसीम 11. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला विनंती आहे की आपण टॉससाठी त्वरित यायचे. आयुष 11 विरोधात वसीम 11. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला विनंती आहे की आपण टॉससाठी त्वरित यायचे. दोन्ही टीमची तिसरी मॅच असेल आणि विचार केला तर आत्तापर्यंत वसीम 11 टीमने विजयाचं खातं उघडलेलं नाही आहे आणि दुसरीकडे आयुष 11 टीमने दोनही मॅच मात्र त्यांनी जिंकलेले आहेत. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला विनंती आहे की आपण टॉससाठी त्वरित या. तीन षटकांचा खेळ इथे संपला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. भूषण 11 टीमच्या प्रथम बॅटिंग करत असताना 35 धावा, 2 षटकांचा अजूनही खेळ शिल्लक आणि या चौथ्या षटकामध्ये आता जबाबदारी सोपवली आहे ती पवन शेळार याच्या खांद्यावरती. मागच्या षटकामध्ये आपण पाहते फक्त 5 धावसंख्येचं षटक टाकलं. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आपण त्याला पाहिलं 5 धावसंख्येचं षटक टाकलं. लगेचच प्रेम 11 टीमच्या कॅप्टनने त्याच्यावरती दुसऱ्या षटकामध्ये विश्वास दाखवला आणि आता मात्र या फिक्स प्लेअरकडे म्हणजे जे ऑप्शन झालं त्यामध्ये रिटर्न केलेला खेळाडू आणि त्याच्याकडे या तिसऱ्या षटकाची जबाबदारी, चौथ्या आणि वैयक्तिक दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. फुलटॉस, चांगला फटका, मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर चेंडूला फेकून दिलंय. येतोय हा षटकार. थँक्यू. दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 5 धावसंख्येचं षटक टाकणारा पवन शेळार आणि त्याच्या खांद्यावरती दुसरं षटक वैयक्तिक कोट्यामधील दिलं, वैयक्तिक स्पेल मधील दिलं आणि त्यानंतरच पहिल्या चेंडूवरती आक्रमणाला सुरुवात केली आहे ती बॅट्समन संतोषने. 41 धावा. शॉर्टपिच चेंडू पूल केलाय, डीप स्क्वेअर लेगला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत सरळ दोस्ती ग्रुपच्या बॅनरवरती चेंडू आदळला आणि हा चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. दहा धावा खर्च केल्यात पवन शेलारने. एक महागडी कामगिरी. एकूण धावा धाव फलकावरती जाऊन पोहोचल्यात त्या 45 धावा धाव फलकावरती. व्हेरिएशन करण्यामध्ये माहीर असलेला हा गोलंदाज कधी ऑफ ब्रेक टाकतोय, कधी लेग ब्रेक टाकतोय, कधी व्हेरिएशन दाखवतोय आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता मार देखील खातो. आणखी एक चांगला चेंडू आणि तेवढाच चांगला फटका स्टेट डाऊन द ग्राउंड. येतोय हा षटकार. थँक्यू. प्रेम 11 टीमला आता विचार करण्यास भाग पडलाय कारण असं वाटलं होतं की पवन शेलार ज्याने फक्त 5 धावसंख्येचं षटक दुसरं टाकलं, चौथ्या षटकाची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावरती आली आणि त्यानंतर तब्बल 3 चेंडूमध्ये 16 धावा तो खर्च करतोय. संघ जाऊन पोहोचलाय 51 या आकड्यावरती. शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न अगदी स्लॉक स्वीप करायचा होता परंतु त्या ठिकाणी अगदी टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने कट होणारा चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला. हा डॉट बॉल मात्र पाहायला मिळते बराचशा कालावधीनंतर कारण 4 चेंडूचा एकंदरीत जर आपण विचार केला तर 3 चेंडूवरती 3 स्कोरिंग शॉट आणि त्यानंतर हा डॉट बॉल मात्र टाकतोय पवन शेलार. एक व्यावसायिक दर्जाचा खेळाडू पुढे सरसावून अगदी चपराक लगावली आहे. लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या बाहेर चेंडूला फेकून दिलंय. आणखी एक षटकार. पोहोचतोय 57 या आकड्यावरती. 14.87च्या सरासरीने आता धावगती पाहायला मिळते भूषण 11 टीमची. जर आपण एकंदरीत विचार केला अजूनही सलामीची जोडी क्रीज मध्ये पाहायला मिळते आणि या स्पर्धेमधली 50 पार्टनरशिप देखील भूषण 11 टीमची या मॅच मध्ये पाहायला मिळते. 13 चेंडूवर मध्ये 23 धावसंख्येवरती खेळतोय संतोष शेंडे आणि 10 चेंडू मध्ये 27 धावसंख्येवरती खेळतोय गणेश चोकर. खूप चांगली बॅटिंग त्याची या मैदानावरती दोघांची चालू आहे.
एकूण जर विचार केला तर एक चांगल्या पोझिशन मध्ये आता येऊन पोहोचलाय तो भूषण 11. या षटकातले काही चेंडू शिल्लक. हा वेगवान चेंडू, परंतु वाडिश लॉंग ऑफला चेंडू जातो, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत इथे मिळते सिंगल. अशा पद्धतीने 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय आणि या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावा जाऊन पोहोचल्यात 58. अजूनही सलामीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. ओ टू डीजे. तर भूषण 11 टीम जाऊन पोहोचली आहे ती तब्बल 14.50च्या सरासरीने 58 या आकड्यावरती एक चांगलं टोटल सेट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करतात. आता भूषण 11 टीमचा कॅप्टन फार खुश असेल. भूषण आगिवले आणि कराले साहेब फार खुश असतील, कारण त्यांची टीम आता एक चांगल्या पोझिशन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. संदेश कराले आणि भूषण आगिवले यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ भूषण 11 एक चांगली कामगिरी या मॅच मध्ये करतोय. तब्बल 58 धावा धाव फलकावरती आणि आता बॉलिंग मार्क वरती येतोय मनोज झेंडे. हा चेंडू बागफुटला जाऊन ऑन साइडला मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, फक्त मिळेल सिंगल. सिंगलच्या सहाय्याने संघ पुढे सरकतो आणि जाऊन पोहोचतोय 59 या आकड्यावरती. अशीच गोलंदाजी करावी लागेल. जर 65 आकड्यापर्यंत जर मी म्हणेन थांबवलं या मॅच मध्ये कमबॅक करेल जरूर, कारण समोरच्या टीमकडे प्रेम 11 टीमकडे देखील चांगले चांगले फलंदाज आहेत आणि अशा वेळेस जे मोमेंटम पाहिजे ते मोमेंटम मिळवण्याचा प्रयत्न या षटकामध्ये करावा लागेल ते प्रेम 11 टीमला. आणखी एक चांगला चेंडू ऑन साइडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं आतल्या दिशेने चेंडूने वळण घेतलं, यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावला. या 2 चेंडूवरती जर विचार केला ना, दोन्ही चेंडू चांगले मात्र पाहायला मिळतात. हा चेंडू राईट इंटू ब्लॉक ऑन लॉंग ऑन ला फिल्डर आहे त्या ठिकाणी कौशल बोराडे अगदी अंतिम क्षणी चेंडूला फील्ड करतोय. या चेंडूवरती मिळत आहेत दुहेरी धाव आणि या दुहेरी धावसंख्येच्या सहाय्याने संघ पुढे सरकतो आणि जाऊन पोहोचतोय 61 या आकड्यावरती. 61 धावा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न स्लॉगरच्या षटकामध्ये हाणामारीचे षटक, परंतु 3 चेंडूवरती बांधून ठेवले फलंदाजांना भूषण 11 टीमच्या. हा परंतु 34 चेंडूवरती आता मोठा फटका येतोय. वाडिश लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या बाहेर चेंडूला फेकून दिलंय. भूषण 11 टीम साठी आणखी एक षटकार, संघ जाऊन पोहोचलाय 67 या आकड्यावरती. संघ जाऊन पोहोचलाय भूषण 11 टीम 67 या आकड्यावरती. अजूनही या षटकामधले 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 14.36च्या धावा गतीने या धावा बनवल्यात भूषण 11 टीम आणि अजूनही सलामीची जोडी क्रीज वरती पाहायला मिळते. लोअर फुल टॉस शॉट कव्हरच्या अगदी बाजूने चेंडू डीप कव्हरला जाईल तोपर्यंत पवन शेलरची चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. अगदी 2 धावा सहजरित्या पूर्ण फेकी खराब, परंतु बॅकअप तेवढं चांगलं पाहायला मिळते खेळपट्टीवरती आणि या 2 धावसंख्येच्या सहाय्याने संघ पुढे सरकतो आणि जाऊन पोहोचतोय 69 विदाउट लॉस. 69 धावा धाव फलकावरती येत आहेत. संपूर्ण दिवसाचा जर आपण विचार केला प्रत्येक मॅच मध्ये 60+ धावा आपण पाहिल्यात. या मॅच मध्ये देखील तसंच काहीच टार्गेट पाहायला मिळतंय. हा चांगला फटका डीप कव्हर सीमा रेषेच्या बाहेर येतोय हा चौकार आणि अशा पद्धतीने एका इनिंगचा खेळ इथे समाप्त होतोय. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. भूषण 11 टीम जाऊन पोहोचली आहे विदाउट लॉस 73 या आकड्यावरती आणि आता विजयासाठी गरज असेल प्रेम 11 टीमला 30 चेंडू मध्ये 74 धावसंख्येची. डीजे
वसीम 11 टीमचा कॅप्टन आपण त्वरित यायचंय टॉस साठी, कारण आयुष 11 टीमचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. त्वरित यायचंय. Manish. थँक्यू. सो या मॅच मध्ये प्रेम 11 टीम समोर आता टार्गेट ठेवण्यात आलंय ते 30 चेंडूमध्ये 74 धावा संख्येचं, परंतु या धावा बनवल्या जातील की या धावा वाचवल्या जातील या आपण ऐकूया. पनवेल टेनिस क्रिकेट मधील एक गोड आवाज रॉकस्टार समालोचक प्रवीणजी गायकर यांचा आवाज, तत्पूर्वी डीजे. जेव्हा राहुल आम्ही या विभागामध्ये कॉमेंट्रीसाठी आलो ना, मला तर वाटतंय झांजे वरईचं आयोजन अतिशय दमदार आयोजन, कारण मागची नाईट स्पर्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यासाठी खास करून जे आपण मंदिर पाहू शकाल, राज्याभिषेक आपण खऱ्या अर्थानं पाहू शकाल. काय जबरदस्त आयोजन, आणि मला तर वाटतं रायगडमध्ये नामांकन नक्कीच असावं, कारण नाईटची स्पर्धा देखील दमदार आपण पाहिलीत. आणि त्या कॅमेरामॅनला मला जे विनंती करतो मी, समोर जरा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे मंदिर आहे बघा, तिथे जरा कॅमेरा पण नक्कीच फोकस करा, कारण मी नक्कीच सांगतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो भारतातील काही लोकांना 1000 व 2000च्या नोटेवर हवे होते, परंतु एक कवी कवितेतून काय म्हणतो ते पहा. नको शिवराय आम्हा नोटेवर, नको शिवराय आम्हा नोटेवर, विकला जाईल तो वाटेवर. आहेत समाजात काही दरिंदे, नाहीत ते कुठलेच परिंदे. घेऊन जातील शिवराय दारूच्या अड्ड्यावर, लावतील त्यालाही सट्ट्यावर. म्हणतील शिवराय घ्या अन दारू द्या, होतील ते पिऊन तराट, माजवतील कल्लोल घरात. नाचणारीवर जाईल पैसा उदलला, नाचता नाचता तोही जाईल तुडवला. फोफावला आहे भ्रष्टाचार, नाही उरलेला शिष्टाचार. भाताच्या ताटी जाईल थोपवला, गणिकांच्या हाती जाईल शिवराय सोपवला. काटिकाच्या दुकानात जातील घेऊन त्याला, मंदिरात येतील देवासमोर ठेवून त्याला. नाही विकणाऱ्यांमधला तो, नाही मांडायचा आम्हाला त्याचा शो. फाटून जाईल हृदय आमचं, नाही ऐकणार आम्ही तुमचं. राहू द्या तुमचा गांधीच नोटेवर, शिवराय आमचे शोभतात हृदयाच्या सिंहासनावर. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की. काय जबरदस्त या ठिकाणी राज्याभिषेक छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा. आणि खास करून मी धन्यवाद देईन आमचे नितीन झांजे बॉडी बिल्डर्स आणि या सल्लागार खऱ्या अर्थानं कर्जत प्रीमियर लीगचे, आणि त्याच्यानंतर आमचे मानिवली ग्रामपंचायतीचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य प्रशांतजी झांजे साहेब, आणि आमचे अध्यक्ष कर्जत प्रीमियर लीगचे सन्माननीय कर्जत असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिषेकजी गायकर, आणि संपूर्ण कर्जत विभागाचा मनापासून धन्यवाद देईन. काय जबरदस्त ही क्रिकेटची संकल्पना, वर्ष 4थे पर्व काय किती सुंदर आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. दोस्ती ग्रुप, D3 नाईट रायडर, 40+ कर्जत, राजपूत रेजिमेंट पॅव्हलियन स्टँड प्रेक्षकांसाठी पाहू शकाल. त्याच्यानंतर प्रेम 11, आरोही 11, त्याच्यानंतर रोशन 11, मराठा लाईफ इन्फेंट्री स्टँड प्रेक्षकांसाठी पाहू शकाल. NB फाउंडेशन, वसीम 11, त्याच्यानंतर 40 वॉरियर्स, वरई सुपर स्मॅशर्स, SP चॅलेंजर्स कडाव, पंजाब रेजिमेंट प्रेक्षकांसाठी एक स्टँड अजून पाहू शकाल. गुरु 11 शेलू, SB 11, SB भूषण 11, अथर्व 11, त्याच्यानंतर ग्रॅपल 11, विहान एंटरप्राइजेस 888 गोरखा रेजिमेंट आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. पॅव्हलियन स्टँड ऋषी 11, कशेले परिसर, आयुष 11, आदित्य 11, त्याच्यानंतर टॉस बॉक्स चॅम्पियनची ट्रॉफी आपण पाहू शकाल कर्जत प्रीमियर लीगची. आणि समोर एक महाराजांचं जबरदस्त आपण प्रतिमा पाहू शकाल, आणि इथे पाहुण्यांसाठी आमच्या मंडप पाहू शकाल. आणि त्याच्यानंतर आमचा कॉमेंट्री बॉक्स, डिपार्टमेंट, खेळाडू कक्ष आणि पंच कक्ष या ठिकाणी पाहू शकाल. तर बघा एक बॅग इथे हरवली आहे, तर मला तर वाटतं बॅग हरवली आहे. नक्की प्रवीण, थोडं थांबवतो तुला मी नक्कीच. येस सर, बोला बोला. टॉस आपण करणार आहोत इथे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. मी विनंती करतोय नंदकुमार झांजे यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण इथे टॉस करायचंय. नेक्स्ट मॅचचा इथे टॉस आयुष 11 आणि त्याचबरोबर वसीम 11. इथे बॅग हरवले खेळाडूची. मी विनंती करतोय कोणालाही ती बॅग सापडली असेल, बॅग तर कोण उचलणार नाही, परंतु ती कोणाला सापडली असेल, कदाचित तिकडे तिकडे हरवली असेल, तर कृपया करून ती बॅग आणून द्यायची. भगवानची बॅग आहे मला असं वाटतंय.
प्रतीक पाटीलची बॅग येते. इकडे तिकडे पहा जरूर, कारण ती बॅग हरवलेली आहे. इथे टॉस करण्यात येतोय. विघ्नेश आहे बॅग, मला तर वाटते आयुष कडे. धन्यवाद, तुमचं मनापासून अभिवादन. खऱ्या अर्थानं तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहेत, कारण तुम्ही आमचे मायबाप आहात. अण्णा गुड लक, गुड जॉब. येस, टॉस बॉक्स समीर सर. टॉस इथे करण्यात येतो आणि थोडं थांबायचं या मॅच साठी. एक टेक्निकल थोडा प्रॉब्लेम झालाय, तो इश्यू रिझॉल्व्ह करू आणि लगेच मॅचला सुरुवात करू. अंपायर एक छोटासा प्रॉब्लेम झालेला आहे, टेक्निकली प्रॉब्लेम आहे, तो आपण रिझॉल्व्ह करतोय आणि त्यानंतर मात्र आपण मॅच स्टार्ट करू. टॉस इथे जिंकलाय वसीम 11 टीमने. इथे टॉस जिंकला आणि त्यांनी स्वीकारले. बॅटिंग मात्र घेतलेली आहे त्यांनी. तर दोन्ही टीमला शुभेच्छा असतील. संघमालक नसीम खान ॲज अ कॅप्टन म्हणून आले होते. टॉस त्यांनी मात्र जिंकलाय. थोडासा वेळ आपल्याकडे टेक्निकली प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह करण्यामध्ये. सर्व मात्र आयोजक आता जोडले गेलेले आहेत. तत्पूर्वी आपण ऐकूया डीजे पम्मीचे एक सुमधुर संगीत. छान संपला त्याच्याबरोबर. था जरूर। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेम 11 टीम के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करते हुए रन बनाए। टोटल 73 और 74 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, खास करके प्रेम 11 टीम के सामने भूषण 11 टीम के बल्लेबाजों ने। तर विनायक घरत साहेब आणि अमोल जाधव साहेब या दोन्ही मान्यवरांना आम्ही विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं। खऱ्या अर्थानं तुम्हाला स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत तुमचंही। खऱ्या अर्थानं सालवडचे आदरणीय गणेशजी कदम साहेब हे देखील मॅचला इथे एन्जॉय करतायत, कारण सातत्याने बिग पॅकर राहिलेत। रायगडमध्ये कुठेही स्पर्धा असो सातत्याने खूप संघांना पॅक करत असतात, त्यांचंही मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो। तो जीत के लिए 74 रनों का लक्ष्य 14.80 की औसत से ये रिक्वायर्ड रन रेट है। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं जिंदगी बहुत हसीन है,
कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी के भीड़ में जो खुश रहता है जिंदगी उसके आगे सिर झुकाती है। तो देखेंगे यहाँ पर किस टीम का पगड़ा भारी होता है। सलामी ओपनर ब्लास्टर भगवान गायकवाड़ और कौशल बोराडे ये जोड़ी मैदान के अंदर आती हुई और गेंदबाजी में पंकज बदे ओपनिंग बॉलर पावर प्ले के ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यहां पर आते हुए। चर्चा करेंगे प्रेमी 11 टीम हालांकि एक मैच जीती है और भूषण 11 टीम भी एक मैच जीती है, यानी कि दोनों का कांटा बराबर है, लेकिन आगे का कांटा कौन ले जाएगा, सफर कौन जारी रखेगा, ये जीतेंगे तो उम्मीदें बनी रहेगी। लेकिन देखेंगे 4 मैचेस से लीग में बिल्कुल 4 में से कम 4 भी जीते तो मैच अपने पक्ष में बिल्कुल बनाए रख सकते हैं इस कर्जत प्रीमियर लीग में। गेम इज ऑन, 74 का लक्ष्य। पहली गेंद के ऊपर मिड ऑफ को क्लियर करने की कोशिश, फील्डर मौजूद नहीं है लेकिन डीप लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात रखा गया था और तब तक यहाँ पर एक रन। देखिए सुबह के सत्र में भी हमने कहा था मयूर, जिस तरीके से जब यॉर्कर गेंदे आप फेंकते हो ना सामने, वहां पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन ये फील्डर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि आप सामने ही मारने जाएंगे बल्लेबाज, आप शॉर्ट पिच लाइन फेंकेंगे तो बिल्कुल जो सर्कल के अंदर का फायदा है वो मात्र बल्लेबाज बिल्कुल ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंगल बटोरा सिंगल के साथ खाता खोलती हुई प्रेमी 11 टीम, भूषण 11 टीम माफ कीजिएगा, इस बार हवा में है। जी हाँ, ये भी गेंद सामने डाली थी, बिग विकेट मेरे ख्याल से बल्लेबाज यहां पर कौशल बोराडे खतरनाक बल्लेबाज थे, मात्र इन्हें सस्ते में लौटा दिया पहली गेंद के ऊपर। और ये खिलाड़ी जो इकट्ठा जमे है ना गौरव, ये जानते हैं ये खिलाड़ी की कीमत क्या है, इसीलिए 11 खिलाड़ी इकट्ठे हुए जानते हैं मैच पूरी तरीके से मैं कहूंगा 50% तो उनके पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है। बिग ब्लो, बड़ा झटका मिलता हुआ बैटिंग करने वाली टीम प्रेमी 11 को। और क्या लाजवाब क्रिकेट देखने को मिली यहाँ पर, खास करके भूषण 11 टीम के बल्लेबाजों की ओर से जवाबी हमला प्रेमी 11 यहाँ पर दे रही थी। विकेट हैट्रिक अगर लेते हैं यहाँ पर गेंदबाज तो भूषण आगिवले साहब पैकर, इनकी ओर से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये देखिए शरीर से दूर फेंका था, छेड़खानी की और इसका भुगतान देखना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। दूसरा विकेट, बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े छटके यहां पर प्रेमी 11 टीम को मिलते हुए। थैंक यू डीजे। तो नवाब मंडप डेकोरेशन कोई अगर प्रतिनिधि होगा तो उनसे गुजारिश करेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करें। नवाब मंडप डेकोरेशन का अगर कोई प्रतिनिधि होता है तो उनसे गुजारिश करेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करें। तो चलिए 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट, विकेटों की हैट्रिक तो नहीं होगी क्योंकि एक रनआउट का शिकार इन्हें मिला है। देखिए 74 रनों का लक्ष्य का आप पीछा करते हो तो ये लड़खड़ाती हुई शुरुआत साफ बयां करती है कि आपको मुकाबले में थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। और प्रेमी 11 टीम तो काफी अच्छी जानी जाती है, लेकिन जैसे पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला यहाँ पर मेरे ख्याल से कौशल बोराडे का, उसके बाद मैच में पूरी तरीके से दबाव डालने की कोशिश बल्लेबाजों के ऊपर। ओवर द विकेट ऑन साइड में एक्सिक्यूट किया, फ्लाइट स्ट्रोक, वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, अंपायर मुन्ना पठान सर का इशारा, यूज इट मैक्सिमम 6 रन। तो 2 रनों का टारगेट चेस करना था, मात्र 10 रन से वो मुकाबला आ रही थी 5 ओवरों में। ये चेसेबल बल्लेबाजी होना भी जरूरी होता है। कवर्स की दिशा में कवर पॉइंट के बीच में गैप ढूंढने की कोशिश, सर्कल का पूरी तरीके फायदा उठाते हुए आखिरकार डीप पॉइंट में फील्डर रोकने में बिल्कुल कामयाब हो चुके। तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर रन चुरा लिए 2 और इन 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 9 रनों के ऊपर 14.80 की औसत से रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर बनाना है। और ऐसे हालातों में बात करेंगे तो इन्हें ये रन बनाने भी बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि दोनों भी टीमें एक एक मुकाबला जीती है, एक एक मुकाबला हारी है, यानी कि
कल 80 रन हमने चेस होते हुए देखे हैं कि यहाँ पे कोई उलटफेर नजर आएगा शाम के सत्र में। बिल्कुल इसका फायदा बेनिफिट बल्लेबाज अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 1+ पॉइंट होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। ऑन साइड में पुल करने की कोशिश, मिड विकेट के रीजन में फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन यहां पर कंप्लीट करते हुए और इसी 1 रनों की मदद से पहला बैटिंग पावर प्ले समाप्त हो चुका है और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन प्रेम 11 टीम। अभी तो बात जिस तरीके से भारत ने सीरीज जीती मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम के खिलाफ, तब विराट कोहली हमारे थे, रोहित शर्मा हमारे थे, लेकिन 9 अप्रैल से जब आईपीएल चालू होगा तो आरसीबी और विराट कोहली का और रोहित शर्मा मोमेंट्स का इतने झगड़े होते हैं। तो क्यों झगड़े होते हैं? हर एक अपने स्टेट की अहमियत होती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं आज वनडे मैच है, 164 रन अभी तक इंडिया ने बनाए 31 ओवरों में, उनमें से शिखर धवन नॉट आउट 81 रन और विराट कोहली 53। यानी कि क्या जबरदस्त है। इंडियन टीम ने टेस्ट सीरीज में कब्जा जमा लिया, 2020 में कब्जा जमा लिया और बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से वनडे सीरीज के ऊपर भी कब्जा लाने की कोशिश शायद कर पाएंगे। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर यहां पर आते हुए बॉलिंग मार्ग पर आप देख सकते हैं भूषण 11 टीम की ओर से बॉलर है यहां पर हेमंत कालेकर, मैन फ्रॉम भड़वल टीम का ये खिलाड़ी है और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे ये खिलाड़ी। लेकिन ना चलिए, टीम का स्कोर है टोटल 10 रन। पहली बॉल, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, नजाकत स्ट्रोक में क्रिकेट की मादक सौंदर्यता दिखाते हुए वन बाउंस ओवर द लाइन, अंपायर का इशारा, 4 रन। करते हुए 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 14 रनों के ऊपर, 23 गेंदें बची है और अभी भी 60 रनों के लक्ष्य यहां पर पीछा करना है। ओवर द विकेट इस बार स्ट्रेट टू द बॉलर ओवर द हेड, गेंद लॉन्ग ऑफ के बीच में से जाती हुई, अंपायर के फैसले का इंतजार। यस, बैक टू बैक बाउंड्री, 4 रन। निश्चितच रोशन मोडक ज्या पद्धतीने बॅटिंग करतोय, पहिले मॅचचा हिरो ठरला होता, अफलातून बॅटिंग, 38 धावसंख्येची इनिंग, दुसऱ्या मॅच मध्ये देखील तितकीच चांगली फलंदाजी आणि आता डाव अडखळत असताना देखील चांगली फलंदाजी करतोय। या चेंडूवरती जर का षटकार आला तर चौकार जरी आला तरी सुद्धा राजेश मोडक यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल ते रोशन मोडक साठी। बिल्कुल सर, क्या लाजवाब बल्लेबाजी है और जरूरत है एक अच्छे बल्लेबाज की जहां पर आखिर के 30वीं गेंद तक टिकी रहे और इस मैच को अंजाम दे सके। चौकों के हैट्रिक पर थे लेकिन इस बार थोड़े से स्टेप आउट हुए और यहां पर ढकेल दिया वाइड स्लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से अंपायर का इशारा, बिग 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 हिट। प्रवीण, किती विरोधाभास आहे पहा क्रिकेटमध्ये। मागच्या मॅचचा हिरो जो ठरला होता भूषण 11 टीम साठी हेमंत कालेकर, ज्याने मागच्या मॅच मध्ये 6 धावा देत 2 विकेट घेतल्या होत्या, त्याच्या 3 चेंडूंवरती आता तब्बल 14 धावा कुठल्यात आणि 500 रुपयांचं कॅश प्राइज मात्र भेटते ते रोशनला त्याच्या या फलंदाजीसाठी। हा विरोधाभास आहे क्रिकेट मधला आणि म्हणूनच की काय क्रिकेटवरती रसिकांचं म्हणजे या प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम है। इस बार फुल टॉस बॉल थी, थोड़े से कदमों का फिर से एक बार इस्तेमाल किया था, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन यहां पर मुकम्मल। और जिस तरीके से समीर सर कहते हैं ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। कहते हैं कि तेरे पास जब तक है पैसा तब तक दुनिया पूछेगी भाई तू है कैसा, और इसीलिए कहते हैं ना तेरे पास है जब तक बल्लेबाजी तब कप्तान भी पूछेगा तू है तो मैच में बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं ये कोशिश ये बैट्समैन की ओर से होती हुई और लाजवाब बल्लेबाज है रोशन मोडक के, तो क्या कहने, आते ही तूफानी बल्लेबाजी। जानते हैं टारगेट बहुत बड़ा है, 25 रन स्कोर कार्ड पर अभी तक बने और जीत के लिए मेरे ख्याल से अभी भी रन चाहिए टोटल
यहाँ पर 49 रनों की अभी भी जरूरत है। डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई पिछली 10 गेंदों के ऊपर कोई भी डॉट बॉल नंबर आया नहीं था, लेकिन इस वक्त 11वीं गेंद आप डॉट बॉल के तौर पर देख सकते हैं। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यार नहीं मिला था, वो है उसे संभाल कर रखना। इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा, फील्डर डीप में आते हुए स्क्वायर लेग के, और कोई गलती नहीं। इसी के साथ बल्लेबाज आप देख सकते हैं भगवान गायकवाड़ जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे और आखिरकार लौटे पैवेलियन की तरफ। एक बड़ा झटका और मिलता हुआ सेकंड पावर प्ले में इस आखिरी बॉल के ऊपर बैटिंग करने वाली प्रेम 11 टीम को, और इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या है टोटल 25 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली गेंदें होंगी अब 18 और जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत प्रेम 11 टीम के लिए। थैंक यू डीजे। तो टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 25 रन आने वाले 18 बॉल और 49 रनों की जरूरत है। 7 विकेटें अभी भी प्रेम 11 टीम के दस्तानों में सुरक्षित है। और ऐसे हालातों में श्री कृष्ण गीता में कहा है उन्होंने, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो स्वार्थी मत बनना, किसी का सारथी बनना। अगर यहाँ पर सारथी बनना है ना, मेरे ख्याल से बैट्समैन रोशन मोडक को, तो संकट मोचन बल्लेबाज इन्हें कहेंगे। और जहां पर इनकी भुजाओं में ताकत है, इनकी भुजाओं में वो पावर है कि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो काफी तारीफ के काबिल। उनका व्यक्तिगत बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं। लगभग मेरे ख्याल से इन्होंने 7 गेंदों में 24 रन अपने टीम के लिए रन बनाए, यानी कि 342 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हुए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर तेरा मथुरा काशी है। तो देखेंगे आने वाले 18 बॉल 49 रन इतने महंगे नहीं है जहां से इस टीम को यहां पर एक देर लगेगी, लेकिन इसकी वजह एक है कि यहां पर विकेट गंवाई है इन्होंने शुरुआती ओवरों में। इसकी वजह से दबाव शायद रोशन मोडक के कंधों के ऊपर जरूर बनेगा। 18 गेंदे 49 की दूरी, गेंदबाजी में परिवर्तन, फिर से एक बार सेकंड स्पेल में गेंदबाजी के लिए पंकज बदे बॉलिंग मार पर तैयार होते हुए। पहली गेंद, ये गेंद खराब है, नो बॉल का करार अंपायर की ओर से आता हुआ बीमर वेस्टाइट, उसी की वजह से मौका मिला तो 1+1 यहां पर 2 रन मिलेंगे। चलिए, और फ्री हिट का मौका यहां पर जरूर मिलेगा। तो यकीनन यहां पर 1+1 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 27 रनों के ऊपर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये फ्री हिट की जो गेंद है ना, जैसे कहते हैं ना कि ना डीसीपी आपको रोकेगा, ना एसीपी रोकेगा, ना 3 स्टार रोकेगा। अब तो यहाँ पर ट्रैफिक हवलदार भी नहीं रोकेंगे, लेकिन ब्रेक है, कहीं ना कहीं सीबीआई वाले होते हैं, यानी कि फ्री हिट की गेंद के ऊपर रनआउट का शिकार होता है। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन बांग्लादेश के खिलाफ रनआउट का शिकार बने थे, तो ये सोच भी रखनी होगी। फ्री हिट की गेंद, व्हाट अ शॉट, बल्ले के रडार में लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई अंपायर का इशारा यहां पर आएगा, यूजी 6 रन। और आते ही अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए 600 के स्ट्राइक रेट से खाता खोला, गेंद जाती हुई सीमा पार 6 रनों के लिए। इस बार भी हवा में है, मौका बनेगा, लेकिन फील्डर बहुत दूर है, उनके परे से गेंद, 1 बाउंस ओवर द लाइन, अंपायर का इशारा 4 रन। पिछले 2 मैच में इन्हें मौका नहीं मिला था बल्लेबाजी के लिए, लेकिन यहां पर जैसे कि काश हम भी ऐसे होशियार होते। क्या बैटिंग चल रही है यहां पर, बल्लेबाज आप देख सकते हैं, खास करके सुमित ठाकुर रायगढ़ प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज, सुमित डोंगरे मिस्टर 360 डिग्री जिसे एबी डिविलियर्स कहा जाता है, वो कल आएंगे। रायगढ़ के 100 सिक्सर किंग किरण पवार बिल्कुल यहां पर इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे। लेकिन कर्जत प्रीमियर लीग की चर्चा करेंगे तो कर्जत में भी काफी कूट कर टैलेंट बढ़ा है टेनिस क्रिकेट में, और यकीनन बहुत अच्छे क्रिकेटर हमने देखे हैं। मैंने कड़ाव परिसर में प्रीमियर लीग में
भी अच्छे क्रिकेटर देखे थे, लेकिन बिग हिट करने की कोशिश, मिड विकेट में फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं। और इसी के साथ बल्लेबाज सुमित ठाकुर की जो रनों की भूख थी वो भूख आखिरकार मिटाने में कामयाब हुए बॉलर। 2 गेंदों के ऊपर मार मिली लेकिन विकेट लेने की ताकत दिखाई सुमित। बैक टू द पेविलियन। लिए 37 रनों की जरूरत है। मयूर एक आध छक्का चाहिए मैच को जीतने के लिए। इन 3 गेंदों के ऊपर 12 गेंदों में 30 बनते हैं और जिस तरीके से हम कहते हैं ठीक मेरे ख्याल से 4 बजे का समय हो चुका है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है पेड़ का, इसकी वजह से हवा भी नहीं है, बैट्समैन को थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो। लेकिन पहले इनिंग्स में जो बल्लेबाजी की है ना वो काफी तारीफ के काबिल। कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जिन्हें हवा का फर्क नहीं पड़ता, हवा के विरुद्ध छक्का मारने की ताकत इस खिलाड़ियों में रहती है और यहाँ पर वो कोशिश करनी होगी। एक फ्लैग आपको नजर आ रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जो यहाँ पर लहराते हुए। फुल टॉस बॉल, नो बॉल करार, 6+1 सत्ता। दूसरी बीमर गेंद बॉलर को किया जाएगा यहां पर खारिज, ब्लैकलिस्ट में ये गेंदबाज जाएगा। तीसरे अंपायर के लिए रेफर किया है। जी हाँ, एक रिव्यू है बैट्समैन बॉलर के पास, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। यस, बॉलर फिल्डिंग साइडने ते रिव्ह्यू घेतलेला आहे Yes, वेस्ट yes, साइड sir. साठी. आणि आता ज्याने कॅच पकडले प्रेक्षक आपण लगेच यायचे. राजेश भोईर यांच्याकडून तुम्ही सीमारेषेच्या बाहेर कॅच घेतली त्याबद्दल 100 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. आणि ज्यांनी मगाशी- कॅच घेतले त्याने त्वरित या. आणि मगाशी समीर सर राजेश यांनी सांगितलं होतं की आम्ही आयवा कॅश 100 रुपये ठेवले खरी, बॉल जाऊ नयेत कारण बॉल पकडावेत म्हणून त्यांनी 100 रुपये कॅश. नाही तसा राजेश भोईर मी मगाशीच म्हटलं ना, मल्टी टॅलेंटेड आहे राजेश भोईर आणि मल्टी टास्किंग कोण असेल. आणि राजकारणामध्ये देखील तेवढेच अग्रेसर आहेत, ग्रामपंचायत सदस्य देखील आहेत, क्रिकेटमध्ये देखील आहेत. चला इथे रिव्ह्यू घेतलेला आहे. इट्स रिव्ह्यू नो बॉल कॉल. ओके यस, तर इथे रिव्ह्यू देखील येतोय की नो बॉलचं इथे कॉल करण्यात आलेलं आणि तो कदाचित टीम दोन की रन beamer- संख्या 44 रन। बिल्कुल बैट्समैन जिस तरीके से जो शॉट्स लगाया था वेस्ट साइड की बॉल थी, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से और डीप लॉन्ग लेग के बीच में से मारने की कोशिश। और चलिए भाग्य भी कितना साथ दे रहा है मेरे ख्याल से प्रीमियर 11 टीम का, जहां पर एक छक्का मिला प्लस 1 रन नो बॉल की मिली, 7 रन मिले, जहां पर रेफर किया था बॉलर ने, फील्डिंग डिपार्टमेंट ने कि ये गेंद लीगल होगी, इसके लिए रिव्यू भी लिया था लेकिन रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। यहाँ पर रिव्यू भी गंवा चुकी और मेरे ख्याल से एक बॉलर को भी यहाँ पर निकाला जाएगा। उसकी जगह जो बची हुई गेंदे हैं मेरे ख्याल से अभी भी 3 गेंदे एक पार्ट टाइम बॉलर को यहाँ पर फेंकनी पड़ेगी। तो देखिए जब संकट आते हैं ना तो चारों तरफ से आते हैं और इस संकट से किस तरीके से बचे, ये खुद को मार्क निकालना भी बहुत जरूरी होता है। और 6+1 7 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। अब गेंदे बची है, 9 गेंदे बची है और जीतने के लिए मेरे ख्याल से रन चाहिए। अभी तक 15 गेंदे माफ कीजिएगा, 30 रनों की जरूरत है और 8 गेंदों में 26 रनों की पारी, माफ कीजिएगा रोशन मोडक। तो जबरदस्त क्रिकेट बॉलिंग में यहां पर परिवर्तन। तो बॉलर यहां पर चेंज होते हुए बॉलिंग मार्क पर आप देख सकते हैं मनोज। साथ ही स्कोर हमें जानकर देते थे 26 है लेकिन 30 बने हैं मेरे ख्याल से। 9 गेंदों में 30 रनों की शानदार पारी यहां पर खेलते हुए। फील्ड की बॉल, ये भी शॉट अच्छा है, ये भी जाएगा बहुत दूर, इतनी दूर की सीधा स्टैंड से भी बाहर, अंपायर का इशारा। 50 रन पूरे होते हुए प्रीमियर 11 टीम के 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अब आने वाली गेंदें बची है 14 और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। देखिए क्या बैटिंग कर रहे हैं यहां पर रोशन मोडक। एक तरफा ये बल्लेबाजी चट्टान की तरह लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने टीम के लिए कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ये मुकाबला नहीं बल्कि मेरी टीम भी इस टूर्नामेंट में जिंदा है। राइट आर्म ओवर द विकेट से हाफ ट्रैकर की बॉल, इसे चाबुक शॉट कहते हैं। चाबुक नहीं बल्कि ये स्विच हिट है, गेंद जाती हुई सीमा पर और एक मैक्सिमम 6 रन। क्या जबरदस्त बैटिंग यहां पर चलती हुई, 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 56 रनों के ऊपर। और यहां पर जीतने की बात करेंगे
13 गेंदें बची है और सिर्फ 18 रनों की जरूरत। एकमात्र लौते बल्लेबाज है यहां पर मोडक के 11 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी, 381 के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग होती हुई। और मेरे ख्याल से ये 10 गेंदों में होते हैं तो युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी करते थे अर्धशतक की 20 जो इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था। फिर भी 11 गेंदें, एक 42 रनों की शानदार पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। ये हथौड़ा है, ये हथौड़ा इस मैदान के ऊपर पूरी तरीके से ऐसा दहाड़ा है गेंदबाजों के ऊपर कि पूरी तरीके से मेरे ख्याल से भूषण 11 टीम को मुश्किलें पैदा करता हुआ। ये भी जाएगी लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई, अंपायर का इशारा, ये देखिए डांसिंग अंपायर, सर का इशारा आता हुआ 6 रन। और इसी 6 रनों की मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं एक महंगे ओवर की समाप्ति। टोटल इस ओवर में रन आए 37, अनबिलीवेबल, 37 रन बने इस ओवर में। देखिए क्रिकेट में बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। किसने सोचा था 74 रनों का लक्ष्य पहले 2 विकेट लगातार गंवाने के बाद चेस हो जाएगा। एक बल्लेबाज आया सर मैदान में और तूफान बना दिया। रोशन, हिंदी में बार बार हमेशा कहा जाता है कि बैट्समैन का बल्ला बोल रहा है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि रोशन मोडक का बल्ला बोल नहीं रहा है तो उसका बल्ला चीख रहा है, और वो चीख है जीतने की चीख हो, और वो सब यहाँ पे गुंजती हुई असंच म्हणावं लागेल आता रोशन मोडकच्या बाबतीत, कारण 48 या धावसंख्येवरती हा फलंदाज जाऊन आता पोहोचलाय। तुफानी हल्ला चढवलाय, 4 चेंडूंमध्ये मागच्या 4 षटकार त्याने ठोकलेत। अफलातून बॅटिंग मात्र करतो आणि एका षटकामध्ये तब्बल 37 धावा, 2 विकेट गेल्या होत्या पहिल्या 2 चेंडूंवरती। और यकीनन सर मैं चर्चा करूंगा रोशन की, तो रोशन ने बता दिया है जब स्थिति बहुत मुश्किल थी और क्या लाजवाब क्रिकेट खेलते हुए। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, क्योंकि क्या बैटिंग यहां पर चलती हुई। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या बनी है टोटल आप देख सकते हैं 62 रन जीतने के लिए अब 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। क्या बल्लेबाजों की बारी अब समाप्त हो चुकी है, क्या गेंदबाज आखिर 12 गेंदों में 12 बचा सकते हैं? कारण आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रत्येक स्पर्धेमध्ये सांगत असतो औरंगजेब रडला होता, कारण दरबारात आवाज चढून त्याला छत्रपती शिवाजी राजा नडला होता। जिंकून देखील मुंबई सारी दाऊद इब्राहिम रडला होता, कारण त्याच्या समोर बंदूक धरून त्याला मन्या सुर्वे नडला होता। जालून देखील तासार अजमल कसाब रडला होता, कारण त्याची मान आता धरून त्याला तुकाराम ओंबले नडला होता। सांगा उलटून जगाला नडणारा फक्त हिंदू मराठा होता। फटाके फुटणार, डीजे वाजणार, पोरं नाचणार, लोक जलणार, ज्याला अडचण होणार तो पाकिस्तानला जाणार, कारण 19 फेब्रुवारीला माझा राजा छत्रपती शिवराय येतोय। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की। इस तरीके के लड़ना होगा। अगर यहाँ पर आप में हुनर है, अगर आप में वो टैलेंट है तो बिल्कुल मैच को आप बना सकते हैं। और क्या 12 गेंदों में 12 भी बचे हैं, क्योंकि दोस्तों एक नगर सेविका ट्रॉफी में तोंडरे के मैदान के ऊपर 1 लाख की बड़ी टूर्नामेंट थी। मैच हुआ था A1 कट्टा 11 ऐरोली वर्सेस रायगढ़ में सबसे फॉर्म चलने वाली जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी टीम के खिलाफ। 30 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी, लेकिन वो मैच आखिर के 6 गेंदों में 3 के तगार पर आकर खड़ा कर दिया था। एक मैजिक ओवर होगा जहां पर मेडन ओवर फेंकेंगे तो मैच में कमबैक करेगी मेरे ख्याल से भूषण 11 टीम। क्लीन बोल्ड, जी हां ये तलाश है। और यहां पर देखिए क्या जबरदस्त कमबैक किया, और इसी के साथ विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 4था। एक बड़ा झटका एक एंड मोमेंट पर मिलता हुआ फील्डिंग करने वाली टीम भूषण 11 को। त्यांनी अर्धशतकी पारी खेळली आणि कर्जत प्रीमियर लीग सीझन 4 मध्ये सागर सावंतचं पहिलं अर्धशतक, आणि सध्या रोशन मोडक मैदानावरती 48 या धावसंख्येवरती खेळतोय। दुसरं अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळेल का? भन्नाट पारी खेळतो आणि त्या अर्धशतकासाठी देवा भोईर आणि त्याचबरोबर राजेशजी मोडक यांच्याकडून 500 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल। आणि कालही आपण पाहिले 2 खेळाडू असे होते, एकाने 42 धावा कुठल्या आणि त्याचबरोबर साई मसने देखील अर्धशतकाच्या अगदी जवळ जाऊन पोहोचला होता। तर एक भन्नाट बॅटिंग सीझन 4 मध्ये, आणि अध्यक्ष अभिषेक गायकर आणि देवा भोईर यांच्याकडून 500 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल जर का अर्धशतक ठोकतोय रोशन मोडक। परंतु मॅच अजूनही संपलेली नाही, 11 चेंडूंमध्ये धावा करायचे, त्या मात्र 12। यस 11 बॉल्स मस्ट नीडेड 12 रन्स, 12 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग मार्ग पर संभाजी, इस बार भी क्लीन बोल्ड। जी हां मैंने पहले भी कहा था
पहली बारी थी बैट्समैनों की, अब बारी है गेंदबाजों की। 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट, मैच में अभी भी बैलेंस है, ना हारी है मैदान के अंदर अभी भी भूषण 11 टीम। बैक टू बैक दूसरा झटका, मैंने 4 विकेट कहे थे लेकिन 6 विकेट यहां पर गए और यकीनन यहां पर आप 4 लाइफलाइन बची है, वो 4 विकेट लेने में कामयाब हो पाते हैं तो टीम होगी ऑल आउट। और जो इतनी लाजवाब बल्लेबाजी की है मैं कहूंगा रोशन मोडक ने, उसके ऊपर पानी फेर सकती है प्रेमी 11 टीम। यस डीजे। बची है जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। सफर जिंदगी का बहुत ही हसीन है, सभी को किसी ना किसी की तलाश है, किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और जिसके पास राह है तो उसके पास मंजिल नहीं है। हल्के हाथों से ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, अलाउंग द कारपेट फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन मुकम्मल होता हुआ 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं यहां पर 63 रनों के ऊपर 9 गेंदें बची है, 11 रनों की जरूरत है, कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है। बैक टू बैक 4 छक्के धागे इस बल्लेबाज ने, और अभी तक नाबाद मेरे ख्याल से बैटिंग चालू है इनकी 48 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? इस बार अच्छी गेंद गैप में जरूर खेला है, फील्डर है मिड विकेट के रीजन में, गेंद को रोके तेजी के साथ, तब तक 1 रन 49 रनों के ऊपर पहुंचे और टीम का टोटल स्कोर है 64 रनों के ऊपर। गेंदें बची है टोटल 8 और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। संभाजी क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, और मैंने पहले भी कहा था एक ओवर ऐसा चाहिए भूषण 11 टीम को जहां पर मैच में पूरी तरीके से वापसी कर सके राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार गुड कमबैक, लाजवाब वापसी होती हुई, 7 गेंदें बची है, 10 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। व्हाट अ ग्रेट कमबैक, कमाल की वापसी होती हुई यहां पर बॉलर के द्वारा मेरे ख्याल से प्रवीण, क्या शानदार गेंदबाजी, और यकीनन कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए कमबैक होना भी बहुत जरूरी है और ये आइकॉन की भूमिका निभाते हुए, और ये लीजिए स्लॉग ओवर में जब टीम संकट में होती है किस तरीके से कमबैक किया जाता है वो मेरे ख्याल से प्रवीण से सीखे, लाजवाब कमबैक। 7 गेंदें इस ओवर में, अभी तक सिर्फ 2 रन 2 विकेट 1 डॉट बॉल। ये गेंद कितनी निर्णायक होगी क्योंकि 1 रन से अर्धशतक से दूर है और मैच को जीतने के लिए अभी भी मेरे ख्याल से 10 रनों से दूर है। व्हाट अ ग्रेट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फैबुलस मैच यहां पर चलती हुई बिटवीन द 2 टीम्स। ये देखिए यॉर्कर डालने की कोशिश, टैप किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन में, फील्डर डीप में आते हुए तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल, थोड़े से फंबल, दूसरे का मौका बन सकता है लेकिन विकेट लेने का रिस्क भी था, यहां पर विकेट गंवा सकते थे लेकिन 2 रन मुकम्मल किए और इसी के साथ ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 66 रन स्कोर कार्ड पर, विकेट गवाई है टोटल मेरे ख्याल से 6, आने वाली गेंदें है टोटल 6 और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। विजय भीड़ बिकर चाहती है, नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, खींचनी होगी तलवार, थोड़ा तो तांडव करना ही होगा, अगर लड़ना है धर्म के लिए तो रन में उतरना ही होगा। क्या मैच है दोनों टीमों के बीच में से, 3 ओवर में एक समय लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरीके से प्रेम 11 टीम के हाथों में है और जो प्रवीण ने ओवर फेंका उसमें मैच का रुख ही पलट दिया। जीतने के लिए 6 गेंदे, अब 8 रनों की जरूरत। स्ट्राइक इन पर बैट्समैन है जो 49 रनों के ऊपर अभी तक नाबाद बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती लेकिन ये बैट्समैन क्या कर पाएंगे। पहली गेंद ऑन साइड में, लॉन्ग लेग के ऊपर से, नो चांस इनटू द फैंस, अंपायर का इशारा, इंतजार जरूर करेंगे। जोरदार तालियां, अर्धशतक कंप्लीट होता हुआ बैट्समैन यहां पर आप देख सकते हैं रोशन मोडो का, रोशन बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकारे दर्शकों का। व्हाट अ बैटिंग डीजे। कर्जत प्रीमियर लीग 2 सीझन 4 मधील हे दुसरं अर्धशतक रोशन मोडक,
वावळोली संघाचा हा खेळाडू आणि आज प्रेम 11 टीम कडून खेळत असताना अर्धशतकी पारी मात्र खेळतोय रोशन. अफलातून बॅटिंग आणि ही खरं तर विजयाच्या दिशेनं आगेकूच करणारी फलंदाजी मात्र इथे करत असताना रोशन मोडक. बिल्कुल सेनापति जैसे उभरे, सेना का पूरी तरीके से नेतृत्व किया. इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, थोड़े से फटके, लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार. देखिए कितनी शांत स्वभाव से बल्लेबाजी की, मन में एक जीत का जुनून ठान रखा और जानते जब तक मैं रहूंगा मैदान के अंदर. और मैंने पहले भी कहा था 30वें गेंद तक किसी बल्लेबाज को टिके रहना होगा. शुरुआती पारी कितनी कमजोर नजर आई थी, बहुत खराब शुरुआत हुई थी, 2 विकेट सस्ते में लौटे थे और उसके बाद नंबर में आए थे. चौथे नंबर पर रोशन ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए. सिर्फ 1 रनों की जरूरत है. ये देखिए सिंगल लेकर मैच को फिनिश करना चाहते थे लेकिन अभी भी रुके हुए. डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति हुई और इसीलिए कहते हैं ना जिंदगी एक आईना है, यहाँ पर हर कुछ छुपाना पड़ता है. दिल में हो लाख गम फिर भी महफिल में मुस्कुराना पड़ता है. ये देखिए पूरी तरीके से अपने आप को बनाए रखा और आखिरी गेंद तक टिके रहने रखा और क्या शानदार क्रिकेट खेली और मैच का फासा पूरी तरीके से पलट कर रख दिया. अब 4 गेंदें बची है और जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत. ये देखिए कट करने की कोशिश, मौका बनेगा रन आउट के लिए और चलिए क्या मैच अभी भी उलटफेर कर पाएगी. विकेट मिला रन आउट के तौर पर, टोटल विकेट नंबर गिरता हुआ यहां पर आप देख सकते हैं. 7वां बैट्समैन आउट होंगे सिद्धेश मोरे. अब जीतने के लिए 3 गेंदें और रन चाहिए मात्र 1 रनों की जरूरत. अभी भी मुकाबले में बैलेंस. प्रवीण गायकर मॅच टाय झालेले ना, स्कोर लेवल आहेत, एका धावेची फक्त गरज आहे. मॅच टाय जेव्हा होईल, कारण या लीग स्टेजच्या मॅचेस आहेत, जेव्हा मॅच टाय होईल तेव्हा दोन्ही टीमला समान समान गुण दिले जातील, समान समान गुण असतील आणि मग मॅच टाय झाल्यानंतर रनरेटचा इश्यू राहत नाही. दोन्ही टीमचं बॅलन्स रनरेट मात्र राहून जातो आणि दोन्ही टीमला 1-1 पॉइंट दिला जाईल. इथे भूषण 11 टीम ते मॅच टाय म्हणजे मॅच टाय राहाड्यामध्ये म्हणजे मॅच टाय शेवटपर्यंत ठेवणार का याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष असेल. इथे 2च गोष्टी घडू शकतात, एक तर प्रेम 11 जिंकू शकते, नाहीतर भूषण 11 टीम या मॅचला टाय ठेवू शकते. यस सर बिल्कुल. जो अंकों के साथ पॉइंट टेबल के ऊपर जरूर जिक्र किया जाएगा. अगर मैच टाई होती है तो बिल्कुल ना कोई सुपर ओवर होगा, ना कोई यहाँ पर बॉल्ड आउट होगा. तो बिल्कुल एक अच्छी लीग स्टेज में ऐसा ही होता है, बिल्कुल जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत. लेकिन कई कई लीग स्टेज में सर ऐसा होता है कि सुपर ओवर खेले, टॉस के आधार पर दिया जाए, बोल्ड आउट किया जाए. लेकिन यहाँ पर जो नेट रन रेट है उसके ऊपर गौर किया जाएगा. मैच अगर टाई होती है तो 1-1 पॉइंट देकर दोनों टीमों को सम्मानित किया जाएगा. बढ़िया सोच यहाँ पर नजर आती हुई. लेकिन 3 बॉल 1 रनों की जरूरत, फील्ड अट्रैक्टिव यहाँ पर नजर आती हुई. इस वक्त बात करेंगे मेरे ख्याल से भूषण 11 टीम की ओर से एक अच्छी फील्डिंग की व्यू रचना करते हुए क्या 3 गेंदों में 1 रन बचाते हुए मैच को टाई करने की क्षमता भूषण 11 दिखा पाएगी. छक्का नहीं आता पहली गेंद के ऊपर तो शायद कुछ ना कुछ बन सकता था, लेकिन फिर भी तैयार. ये देखिए टैप किया है इस वक्त शॉर्ट कवर की रीजन में और इसी के साथ यहां पर मुकाबला जीता.